गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्लास 9th का दो चरों वाले रैखिक समीकरण लेसन 4.2 का एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन का 2 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आज 4 हल। ऐसा सवाल मैंने आपको बता चुका हूं, फिर भी अभी भी बता रहा हूं। ये अपना समीकरण दिया है, ठीक है, इसका 4 हल ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बोला, x और y का मान चाहिए हमको। ठीक है, x और y का मान ज्ञात करने के लिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहली सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल क्या हमारा, 2x प्लस वाई बराबर 7 है। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, 7 माइनस 2x हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा समीकरण। अब हम यदि x बराबर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 0 रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 0 बराबर कितना हो गया, 7 आ गया। ठीक है, तो पहला हमारा युग्म कितना हो जाएगा, पहला 0 और 7 हो जाएगा। तो मैं इसको दिखाने के लिए पहले इस तरह से हम खाना बना लेते हैं, जिसमें x और y के 4 मान ज्ञात करना है। यहाँ पे x लिख लेते हैं और यहाँ पे y लिख लेते हैं। जब भी x का मान 0 होगा तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अभी इसी तरह से यदि x बराबर 1 लिया, कितना 1 ले लिया तो कितना हो जाएगा, देखिए आप, जीरो। अब यहां x बराबर 1 ले लिया। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करते हैं, 1 ले लिया तो हमारा समीकरण क्या है, 2 या y इज इक्वल टू, हमारा समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब x का मान रख लीजिए, 7 माइनस 2 इंटू 1 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 माइनस 2 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 5। जब भी x का मान 1 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अभी हमारा कितना हो जाएगा, फिर दूसरा सवाल क्या करेंगे, यदि x बराबर, थर्ड पोजीशन, यदि x बराबर हमारा कितना हो गया, 2 ले लिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आप सीरियल से ले कुछ भी मान लेके आप x और y का 4 युग्म ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यदि x बराबर 2 हो गया तो हमारा y का मान क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण क्या बनाया हमने, y बराबर 7 माइनस 2x बनाया, बराबर। तो 7 माइनस 2 इंटू 2 y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अर्थात हमारा क्या हुआ, हमारा ये हुआ कि जब भी x का मान 2 होगा, x का मान जब भी 2 होगा, यदि x का मान जब भी 2 होगा तो हमारा y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अभी यदि x बराबर, यदि x 4 युग्म में ज्ञात करना है, यदि x बराबर हम 3 ले लेते हैं तो हमारा क्या मान हो जाएगा, x बराबर 3 ले लिया। ठीक है, x बराबर 3 ले लिया, ये तो हमारा क्या मान हो जाएगा, हमारा समीकरण क्या है, y बराबर 7 माइनस 2x। अब हम y बराबर 7 माइनस 2 इंटू 3 लिख लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा चौथा समीकरण क्या होगा, x बराबर 3 के लिए y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 4 युग्म याद करना है। तो 4 युग्म कौन कौन सा हो गया दोस्तों, एक तो हमारा हो गया, पहले x लिखते हैं तो 0 और 7 हो गया। दूसरा क्या हो गया, 1 और 5 हो गया। तीसरा क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। चौथा क्या हो गया, 3 और 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है पहले का आंसर हो गया। इस तरह से इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हम दूसरा सवाल पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। अब इसको मैं आपको हल करके दिखाता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बराबर। अब चलते हैं अपना दूसरी सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, इस तरह के सवाल जो है विकल्प में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो अब बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपको जो है दिमाग में बैठ गया, कुछ भी नहीं करना है। रैखिक में खाली समीकरण ax प्लस bx प्लस c का हो याद रखना है, फिर इसके बाद हल पूछेगा तो इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। अब चलते हैं हम, दूसरा सवाल क्या दिया हमारा, सेकेंड सवाल में दिया है पाई x बराबर प्लस वाई बराबर
बराबर कितना दिया है 9 दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9 पाई x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमको 4 हल याद करना है। ठीक है, तो हम इस तरह से समीकरण में बनाने के रखने के लिए हम 1 2 3 ये 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे x लिख लिया और यहाँ पे y लिख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं, यदि y बराबर यदि x बराबर हम क्या ले लेते हैं, यदि x बराबर हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन, तो y बराबर 9 माइनस पाई x है। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0। ठीक है, बराबर कितना हो गया 9 माइनस 0 बराबर 9। y का मान कितना हो जाएगा 9। यदि x का मान 0 है तो y का मान कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अभी यदि x का मान यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान कितना होगा, y बराबर 9 माइनस पाई x है। ठीक है, इतना है। अब हम चलते हैं, यदि x बराबर हमारा कितना दिया है 1 दिया है, तो हम मान निकाल लेते हैं समीकरण में रख के। y बराबर 9 माइनस पाई का मान कितना है, पाई x का मान 1 बराबर कितना हो जाए 9 माइनस पाई बराबर, तो जब भी x का मान 1 है तो y का मान कितना हो गया 9 पाई हो गया, 9 माइनस पाई हो गया। ठीक है, अभी चलते हैं तीसरा इक्वेशन। यदि x बराबर 2 है तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा, तो हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई x। ठीक है, 9 माइनस पाई x, 9 यहाँ पे 9 लिखेंगे, माइनस पाई का मान कितना लिखा हमने, पाई x का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया हमारा 9 माइनस 2 पाई हो गया। कितना हो गया 9 माइनस 2 पाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 2 तो 9 माइनस कितना हो गया 2 पाई हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। यदि x बराबर हम कितना ले लेवे 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई x है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा, x का मान हमने 3 लग दिया। अर्थात जब भी हमारा x का मान 3 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा 4 जो है युग्म लिखना है। ठीक है, तो हमारा पहला युग्म क्या हो जाएगा, पहला युग्म हो जाएगा 0 और 9 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 1 और 9 माइनस पाई हो गया। ठीक है, और तीसरा कितना हो जाएगा 2 9 माइनस पाई। ठीक है, और फोर्थ कितना हो जाएगा 3 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से हमारे 4 युग्म हो गए, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये भी आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ करना नहीं है, खाली x का मान ज्ञात करने के x y का मान रख के इसको युग्म बना देते हैं। आपको बताया हूं ग्राफ में कि पहले x लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। इस तरह से हमने ये ग्राफ बना दिया, x का मान यहां लिख लीजिए। पहला युग्म हमारा 0 9 हो जाएगा, दूसरा 1 और 9 माइनस पाई हो जाएगा, तीसरा 2 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, तीसरा 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं हम थर्ड इक्वेशन पे, इसको मिटा देता हूं। थर्ड इक्वेशन क्या है दोस्तों, थर्ड इक्वेशन में दिया है x बराबर कितना दिया है 4y दिया है। अब इसमें भी देख लीजिए, अभी सब में तो हमने क्या है x का मान रखा। अभी यहाँ पे समीकरण बना बनाया मिला हुआ है, हमको बना बनाया खाना मिला हुआ है, हमको खाना है। तो थर्ड क्या दिया है, थर्ड में ये क्या दिया है x बराबर कितना दिया है 4y दिया। ठीक है, x बराबर हमारा कितना दिया है 4y दिया है। अब यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, x यहाँ पे अगर हम y का मान रख दे तो x का मान इसी निकल जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, अगर y का मान निकालना तो x बटा 4 लेना पड़ेगा, जो हमको मान रखने में असुविधा होगी, सवाल भी गलत हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यदि y बराबर 0, क्या, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना खाना, 4 खाने, 4 पूछ रहा है, 4 खाने बना लेंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ का क्या हो जाएगा x और y हो गया बराबर। यदि y बराबर 0 है तो x का मान कितना होगा, तो x बराबर हमारा इक्वेशन क्या है 4y
4 इंटू वाई का मान कितना हो गया 0 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 0 हो गया। पहला इक्वेशन का आंसर ये y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ये हमारा ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है, पहला युग निकला। अभी दूसरा, यदि x बराबर कितना दिया है 1 दिया है, यदि x बराबर 1 दिया है तो हम क्या करेंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या है x बराबर 4y है, 4y है, ठीक है, ये 4y है बराबर 4 गुणे कितना करेंगे 1, x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा दूसरा इक्वेशन कितना हो जाएगा y बराबर 1 है तो x बराबर कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं थर्ड सवाल पे। थर्ड सवाल में क्या दिया है, यदि x बराबर हम 2 ले लेते हैं, 4 इक्वल कोई भी मान रख सकते हैं आप, 2 3 4 5 कुछ भी मान रख के निकाल सकते हैं। मैं ऐसे सीरियल से आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए तो आप दूसरी भी सवाल कर सकते हो। अभी यदि x बराबर हमने 2 ले लिया तो हमारा समीकरण क्या है, x बराबर 4y है, ठीक है, 4 x बराबर कितना दिया है 4y दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे y बराबर 2 है, यहाँ पे भी y बराबर 2 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ चलते हैं, ये हो गया। अभी x बराबर 4 गुणे y का मान कितना है 2, ठीक है, x बराबर अभी 1 रखा, अब y का मान कितना रखा हमने 2 रखा, तो 2 रखा तो कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब हमारा यदि y बराबर 2 है तो x का मान कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं थर्ड सवाल। थर्ड पोजीशन पे क्या है, ये 3 हो गया। अब चौथा, यदि y बराबर 3 तो हमारा समीकरण क्या है, x बराबर 4y है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 4 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थात हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा यदि y बराबर 3 है तो x का मान कितना हो गया 12 हो गया। इस तरह से दोस्तों इस तरह की सवालें आएंगी तो आप इस तरह से करेंगे तो इजी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत इजी सवाल है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।